ये राना कासिम नून साहब की स्टोरी है। प्रिविलेज कमेटी के वो चेयरमैन हैं, मुल्तान के इलाके से वो एमएनए हैं। बिजली चोरी पीटीआई से उनका ताल्लुक है, वैसे हुकूमती पार्टी से ताल्लुक है। माजी में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो वो पीपल्स पार्टी में भी थे। तो बहुत सारे एक ऐसी ब्रीड है जो जिस पार्टी ने हुकूमत में आना हो उसको वो ज्वाइन कर लेते हैं। बिजली मुबैना तौर पर ये पकड़े गए बिजली चोरी करते हुए, वापडा ने इनको पकड़ लिया, ऑफिसर्स ने। वो मुकदमा भी हमारे पास है और वो पूरी उसकी मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब जिस वक्त अभी सदीक साजिद साहब उसकी तफसील बयान करेंगे तो वो सारा जो रिकॉर्ड है उसको भी आप चलाएं। जब जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने बिजली चोरी की है, वो उन ऑफिसर्स को बुलाकर किस तरीके से उनको जलील करते हैं, किस तरीके से उनकी तज़हीक करते हैं, फैसला फिर आप खुद कर लीजिएगा कि इस ऐवान को और इस कमेटी को मुकद्दस कहना चाहिए या नहीं। सदीक साजिद साहब प्लीज़ ज़रा इसकी केस की पूरी तफसील बयान कीजिए। जी बिल्कुल। समीर साहब, ये डेरा है राना मोहम्मद कासिम नून जो कि एमएनए है तहरीक इंसाफ के शुजाबाद में, सिकंदराबाद सब डिवीज़न में ये आता है। 23 फरवरी 2019 को दिन 12 बजे दोपहर से लेकर 1 बजे के दौरान, ये मैं सारी डॉक्यूमेंटेड आपसे बातें कर रहा हूँ, हमारे पास इसके तमाम शवाहिद और ये अगर स्क्रीन पर और ये सरकारी रिपोर्ट है जो कि वजारत पानी बिजली की और मैपको की रिपोर्ट है। उनके 3 लोग जाते हैं, चेकिंग टीम है, मोहम्मद मुबशर लाइन सुप्रिटेंडेंट है, मोहम्मद कमर है असिस्टेंट लाइनमैन है, मोहम्मद खालिद है ड्राइवर है। और हो क्या रहा है, मोड ऑफ थेफ्ट उन्होंने बताया कि उनके डेरे से हो रहा है कि डायरेक्ट सप्लाई पोल से ली जा रही है, पोल से ली जा रही है। अच्छा, इनके जो डेरे का कनेक्शन था समी साहब, वो इनके अपने नाम पे है, वो भी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। वो परमानेंटली जो पुस्तकल तौर पर उसको 2018 में मुनक़ता कर दिया गया था ताकि वो बिजली वहाँ से ना ले सके, और इसी वजह से होकर के वहाँ पे शिकायत थी। इन्होंने क्या किया, तो जब वहाँ पे टीम पहुँची है तो देखा कि ये केबल के ज़रिए डायरेक्ट सप्लाई जो है वो ले रहे हैं, और डेरे के लिए भी और ख़ास तौर पर फिर जो एग्रीकल्चर वाटर पंप है उसके लिए भी। इसके ऊपर वहाँ पे इन्होंने जो ये मैं आपको बता दूं, एक पर्चा दर्ज किया, पर्चा एसडीओ सिकंदराबाद सब डिवीज़न ने एक भेजा पुलिस स्टेशन को, सदर शुजाबाद को रजिस्ट्रेशन FIR, उसका नंबर शंबर सारा यहाँ पे वो हमारे देख सकते हैं। अच्छा जी, 7388 यूनिट जो हैं वो डिटेक्ट हुए और इनको 1,20,558 का बिल जो है वो डाला गया। अब ये यहाँ पे देखिए, चोरी और फिर सीनाजोरी और चोर की दाढ़ी में तिनका, तस्लीम का। अच्छा ये देखिए, उसकी किस्तें कराते हैं। इतना गरीब आदमी है, एमएनए है, और उसके जो बाकी इल्ज़ाम है बाद की बात है। 34,000 रुपया सभी साहब ये अदा करते हैं। किस तारीख को? 7 तारीख को 2020 जुलाई में वहाँ पे 34,000 रुपया अदा करते हैं। बाकी कहते हैं जी है मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा। टाइम हमारे पास कम है, बस मैं एक बात करूँगा। वो ये समी साहब कि खुद चेयरमैन है इस्तेहकाक कमेटी के। इस्तेहकाक कमेटी का काम होता है कि अगर आपका पार्लियामेंट का कोई बिजनेस मुतासर हो रहा है ना समी साहब, उससे मुतल्लिक अगर आपको कोई रुकावट है ना तो आप फिर अपनी इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने सब कमेटी बनाई इस अपने ज़ाती मामले के ऊपर। जुनेद अनवार चौधरी मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं, उसमें मोहसिन शाह नवाज रांझा भी शामिल हैं, ठीक है। उसमें जो शगुफ्ता जुमानी पीपल्स पार्टी की हैं वो भी शामिल हैं। सारे हम नवाला हम प्याला हो गए और फिर उन अफसरों को बुलाकर जिस तरह किया गया, सब कमेटी बनाई। सब कमेटी बना के जो चेयरमैन खुद हैं वो सब कमेटी के मेंबर बन गए। यानी कि सब कमेटी का जो चेयरमैन, आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने राना कासिम नून साहब ने एक सब कमेटी बनाई और खुद उसके मेंबर बन गए और अपना ही केस वहां पे बुला लिया। अब मैं आपको जी देखिए, बाकी जो मेंबरान हैं मैं उनके बारे में कोई अभी वो बात नहीं करूंगा, इसलिए कि ये जो सारी गुफ्तगू और ये जो सारी है ये की है राना कासिम नून ने, और उनको यही बताया गया होगा अपने कोलीग्स को कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अब जरा मैं आपको उनकी गुफ्तगू, जिसमें मैंने कहा कि वो प्रिविलेज कमेटी की सब कमेटी के सामने उन ऑफिसर्स को बुला के जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, जिस अंदाज में करते हैं, ज़रा आपको अंदाज़ा हो, और मीडिया से किस कदर नफ़रत है उनको, वो भी इसी गुफ्तगू में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मीडिया से क्यों नफ़रत है? क्योंकि हम वो आईना है हमारे पास, अब जिस जानवर की तरह का चेहरा है उस आईने में उसको वही चेहरा नज़र आता है तो वो उसको हमारा कसूर समझता है। अपना वो कहता है मेरा चेहरा तो बड़ा साफ़ है। ये क्या बात कर रहे हैं उनसे, कितनी तज़हीक आमेज़ कि जहाँ जाते हैं अपनी याद छोड़ जाते हैं, शादियाँ करते हैं। ज़रा ये गुफ्तगू सुनिए कि या ये किसी प्रिविलेज कमेटी की सब कमेटी के लायक है ये गुफ्तगू? सुनिए ज़रा। ये जहाँ जाते हैं
अपनी यादगार छोड़ जाते हैं। इनकी इज्जत वालों के साथ कोई ज़हनी दुश्मनी है। डॉक्टर जफरुल्लाह ढांडला के खिलाफ इन्होंने झूठा केस कराया बखर में रिसेंट। अच्छा, पहले मलिका में डोगर साहब के खिलाफ कराया। इनका कोई ज़हनी प्रॉब्लम है। आप ये सुन लें, एक तो ये है कि यादगार छोड़ जाते हैं और दूसरा कह रहे हैं कि फलां एमएनए के खिलाफ, आमिर डोगर साहब के खिलाफ भी, फलां डॉक्टर के खिलाफ भी। यानी ये वो ऑफिसर्स हैं जो इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि कोई पार्लियामेंटेरियन है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ पर्चा करते हैं। ये इस पर तकलीफ है राना कासिम नून साहब को, ये गुफ्तगू में फरमा रहे हैं। अब ज़रा सुनिए कि फोरेंसिक करवाएं और ये आप देखेंगे कि ये अखबारों को फ़ोन करते हैं, ये इल्ज़ाम है। सुनिए ज़रा, ये भी आपने सुनी, फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, ये अखबारी नुमाइंदों से बातें करते हैं, उनको बताते हैं। क्या बताते हैं कि जनाब ये बंदा चोरी में पकड़ा गया, तो क्या बताना ये गलत है, ये जुर्म है। जो चोरी करना वो जुर्म है, उसकी रोकथाम करना जुर्म नहीं है। अच्छा, अब फिर मैं एक और गुफ्तगू उनकी सुनवाता हूँ। आप जब भी कोई बात करते हैं, जब किसी ऐसे फोरम पे हों, तो कोई सबूत के साथ बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, मैं दावा करता हूँ। भाई आप कौन है दावा करने वाले? आपके ऊपर तो चोरी का इल्ज़ाम है, आप तो खुद बिजली चोर हैं, ये इल्ज़ाम है आप पर। जरा सुना दीजिए ये बात भी। तो रिश्वत लेके ये पकड़ा गया, आपने बिठाया हुआ है, मैं आपको मिल रहा हूँ, आपके आशीर्वाद है ना, आपको अपने यू आर द कमांडर ऑफ योर फोर्स बाय द वर्च्यू ऑफ सीईओ ऑफ योर कंपनी। आपको इतना नहीं पता अकल सहम कि आपके नीचे क्या हो रहा है? मेरी बात सुने, जितनी करप्शन इन्होंने की है आपकी पूरी मैपको में हल्फन कहता हूं किसी ने नहीं की। ये जहां जाता है शादी ठोकता है, जहां जाता है जायदाद बनाता है, ओपन 3 दफा पकड़ा गया ये। अब ये देखें, कोई सबूत नहीं है, जहां जाता है जायदाद बनाता है, शादी करता है, क्या करता है। और मेरा दावा, सईद सदीक साजिद साहब, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया। ये देखिए जो आपने बात की ना, सबूत, इसका तो दावा है ना, जिन्होंने पकड़ा है उनके पास सबूत है, ऊपर तक बात गई है। ताहिर अहमद खान उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थे मैपको के, उन तक ये बात गई, उनको भी इन्होंने नामजद किया हुआ था। अच्छा, वो लफ्ज़ क्या बोलते हैं, कहते हैं जी नेपरा के जो रूल्स थे, जो डायरेक्शन थी, उसके मुताबिक हमने ये कार्रवाई की। तमाम एसओपी को फाइनल जो है वो हमने फॉलो किया और फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। और उन्होंने कहा कि हमारी कोई नीयत नहीं थी कि हम इन एमएनए साहब का जो है वो कोई इस किस्म का कार्रवाई करें, लेकिन जब हमने वहाँ पे देखा जाके तो वहाँ पे पता चला कि बिजली चोरी हो रही है। और ये उनके तहरीरी जवाब में सारी चीज़ें जो है वो मौजूद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, तो दावा कर रहे हैं ना, वो तो दावा नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं ये शवाहिद हैं, तस्वीर है, उनके पास वीडियोस तक जो है वो मौजूद हैं। तो फिर बात तो वही है ना कि अब ये खुद पकड़े गए हैं और उसके बाद अब ये दबाव ये डाल रहे हैं कि एफआईआर को खारिज किया जाए। और उन जो अफसरान थे मैपको का जो चीफ, अब तो वहाँ पे नया चीफ आ गया है, तो इन्होंने पूरी कोशिश की, बहुत से बंदे इन्होंने वहाँ से हटवा भी दिए हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इनका जो डेरा है जी। अच्छा, फिर बाद में उसी कमेटी में इन्होंने समी साहब कहा कि वो तो मेरा जो डेरा है वो तो पहले होता था, फिर मैंने बेच दिया। भाई आपके नाम पे है, इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में कि राना मोहम्मद कासिम आपके नाम पे आपने बेच दिया, तो फिर आप उसकी जो मलकियत है वो किसी और का नाम करें। वो कहते हैं नहीं जी, वो नाम में हो भी जाए तो बिल फिर भी पुराने बंदे का नाम पे आता है। ये एक अजीब मंतक इन्होंने। तो फिर ये नहीं, ये आप बड़ी आपने अजीब बात कही है अपना सदीक साजिद साहब, किस्तें करवाई, सब कुछ किया और अब कहते हैं ये हमारा है ही नहीं। हाँ, किस्तें करवाई हुई है, ये डॉक्यूमेंट है सारी, ये तो कोई ऐसी चीज है। और अदा किए हुए पैसे कि 1,20,000 में से 34,000 की किस्त करवाई और इनके नाम पे किस्त हुई है। और वो कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास। और फिर ये एक बंदा नहीं है सर, 10 से 12 बंदे जिन्होंने ये कार्रवाई की, ऊपर तक जो है सबको पता था और सब अपनी बात पे कायम है। सरकार के डॉक्यूमेंट ये मेरे पास अगर आ गए हैं तो हर बंदे के पास गए। सदीक साजिद हमारे साथ ही रहिए, अहमद मंसाद है। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, जब वापस आते हैं तो ये प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून, जो बिजली चोरी करते हुए जिस वापडा ने जिनको पकड़ा, उन ऑफिसर्स को अपनी प्रिविलेज कमेटी की एक सब कमेटी बनाकर जिस अंदाज में उनकी तज़हीक कर रहे हैं, जिस अंदाज में उनको डरा धमका रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, ये पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम पर सवालिया निशान। और जो लोग कहते हैं कि ये पार्लिमान तकद्दुस है, ये कमेटियाँ तकद्दुस हैं, ये सब कुछ देखने के बाद भी क्या उनका अब भी यही ईमान है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।